नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब शुभ साधना चैनल पर। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे अंतर्जातीय विवाह के बारे में, प्रेम विवाह के योग। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह की योग है और प्रेम विवाह के योग के बारे में इसके बाद फिर हम बताएंगे अंतर्जातीय। यदि अंतर्जातीय विवाह क्या होता है या प्रेम विवाह क्या होता है। अंतर्जातीय प्रेम विवाह वह विवाह होता है जो जाति या धर्म से बाहर किया जाता है, उसे अंतर्जातीय प्रेम विवाह कहते हैं। और इन भावों के लिए कुंडली में विशेष रूप से इनके लिए पंचम और सप्तम भाव का होना विशेष रूप से ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं लग्नेश के अनुसार, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न। इन लग्नों के जातकों को विशेष प्रेम व प्यार की भावना अधिक होती है। विशेष प्रेम व प्यार की भावना अधिक होती है कुंडली में, जैसे कि आप लोग जन्म कुंडली में देख पा रहे होंगे। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव हमारा हुआ सूर्य, पंचम भाव का स्वामी, और सप्तम का, जैसे सप्तम का हमारा हुआ शुक्र। इनका कहीं संबंध हो तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। या 5वें और 7वें का स्वामी कहीं एक साथ बैठा हो, जैसे कि सप्तम भाव में ही अगर बैठ जाए तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। या 5वें घर का स्वामी जहाँ बैठा हो उससे 7वें घर के अंदर सप्तम घर का स्वामी बैठ जाए तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। पंचम भाव का स्वामी हुआ हमारा सूर्य और 7 घर हुए हमारे 11वां घर। 11वें घर में आपका स्वामी शुक्र बैठ गया तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं 11वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी 12वें घर में गया हो। 11वें घर का स्वामी हमारा 7वें घर में गया हो और 7वें घर का स्वामी, जैसे 11वें घर का स्वामी हमारा शनि 7वें घर में गया है और 7वें घर का स्वामी हुआ हमारा शुक्र 12वें घर में गया है। या 7वें और 11वें घर का स्वामी दोनों कहीं एक साथ बैठे हों, जैसे कि शुक्र और शनि कहीं एक साथ बैठे हों तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। इसके बाद कुंडली में आपकी जो जन्म कुंडली है, कुंडली में मंगल शुक्र कहीं भी एक साथ हो, मंगल शुक्र, जैसे कि मंगल और शुक्र कहीं अगर एक साथ हैं तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। या 5वें 7वें का स्वामी, 5वें और 7वें का स्वामी मंगल शुक्र के साथ हो। 5वें का स्वामी हुआ हमारा सूर्य और 7वें का स्वामी हुआ शुक्र, और ये मंगल शुक्र के साथ हैं तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। अब जन्म कुंडली में मंगल शुक्र और चंद्रमा यदि नीच के हैं, जन्म कुंडली में मंगल शुक्र चंद्रमा, मंगल मेष राशि का स्वामी हुआ हमारा, मेष राशि का स्वामी हुआ हमारा मंगल, शुक्र, वृष और तुला का स्वामी हुआ हमारा शुक्र, जैसे कि तुला का स्वामी हुआ हमारा शुक्र, और चंद्रमा वृश्चिक राशि का कर्क राशि का स्वामी हुआ हमारा चंद्रमा। अगर ये तीनों कहीं एक साथ नीच के हैं, इनमें से यदि 2 ग्रह नीच के हैं तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, शुक्र 6वीं राशि यानी कन्या राशि में नीच का होता है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, जैसे कि मंगल कर्क। आप लोगों को नीचे लिखाई है कि मंगल 4थी राशि यानी कर्क में नीच का होता है। चंद्रमा 8वीं यानी वृश्चिक में नीच का होता है, और बचा हमारा सूर्य बचा हमारा शुक्र हमारे कन्या राशि में नीच का होता है।
अब आगे बात करते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, लेकिन प्रेम विवाह के बाद आपको यह जानना होगा कि आपका यह विवाह अंतर जाति में ही होगा। जाति में होगा या अंतर जाति में। तो अब हम बात करते हैं अंतर जातीय विवाह के बारे में कि आपकी कुंडली में अंतर जातीय विवाह के योग हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में पंचमेश की। कुंडली में पंचमेश मारा हुआ सूर्य, पंचमेश का नीच का होना। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश नीच है तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। पंचमेश का नीच का होना आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। और सप्तमेश का नीच का होना, सप्तमेश हुआ हमारा शुक्र, शुक्र हमारी छठी राशि में नीच का होता है। सप्तमेश का नीच का होना यही प्रेम विवाह के योग हैं, जैसे कि शुक्र छठी राशि में नीच का होता है। पंचमेश, पंचमेश हुआ हमारा सूर्य, सूर्य हमारा मेष राशि में, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य पंचमेश, कुंडली में पंचमेश का नीच का होना और सप्तमेश का नीच का होना प्रेम विवाह के योग होते हैं। प्रेम विवाह के साथ अंतर जातीय भी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश नीच है, सप्तमेश नीच है तो आपकी कुंडली में अंतर जातीय प्रेम विवाह के योग हैं। और सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि जब 7वें और 9वें भाव पर पाप शनि यानी पापी शनि राहु का प्रभाव हो तो आपकी कुंडली में अंतर जातीय विवाह के योग होंगे। जैसे कि सप्तम भाव पर, जैसे हमारे मेष लग्न है, मेष लग्न से 7 गिनोगे तो तुला यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। सप्तम भाव पर पापी शनि और राहु की दृष्टि हो, जैसे राहु और शनि यहाँ से गिनोगे तो आप लोग सप्तम सीधा आएगा। इन पर यदि पापी शनि राहु की दृष्टि हो तो आपकी कुंडली में अंतर जातीय विवाह के योग होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नमस्कार।